हेलो दोस्तों। मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना मेंस का 5वां सेशन है और इस सेशन में अपन अर्थमेटिक बेस्ड डीआई चल रही थी अपनी अभ्यास प्रो मैगजीन की। तो पहले 4 सेशन के अंदर अपन ने कर लिए हैं 40 क्वेश्चन कर लिए हैं किसके अर्थमेटिक डीआई के चल रहे हैं अभी। उसके बाद जो भी लॉजिकल डीआई दिए हुए हैं अभ्यास प्रो मैगजीन के अंदर जो पीडीएफ आशीष अरोड़ा सर की उसके अंदर, ठीक है। तो वो स्टार्ट करेंगे जब ये पूरी हो जाएंगे। 145 क्वेश्चन है इनके, ये पूरी होने के बाद अपन लॉजिकल वाली करेंगे। तो आज मेंस डीआई का 5वां सेशन है, 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन का टाइमिंग डेली 8 AM रहता है। डेली 8 बजे आपके सामने रिकॉर्डेड सेशन अपलोड हो जाता है। जिस चाहे पीओ का प्री का मॉक आता है एक दिन वो, या फिर मेंस के जो भी क्लास आती है वो भी, दोनों सेशन 8 बजे आते हैं अल्टरनेट डेज के ऊपर। तो आइए पहले डीआई देखते हैं। 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड इन 4 डिफरेंट बिजनेस। 4 डिफरेंट बिजनेस हैं, उनके अंदर 3 फ्रेंड इन्वेस्ट करते हैं। द बार ग्राफ शोज द टाइम इन मंथ्स फॉर विच 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड इन 4 डिफरेंट बिजनेस। जो बार ग्राफ है ना, ये बार ग्राफ ये टाइम दिखाता है कि कितने महीने के लिए, महीने में बात कर रहे हैं, कितने महीने के लिए इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है। द टेबल शोज द रेशियो बिटवीन देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो टेबल है ना ये शो कर रही है इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट शो कर रही है, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का ये रेशियो दे रखा है और ये टाइम दे रखा है आपके पास। टाइम कितना दे रखा है? ओहो, ब्लैंक पेज लेके नहीं आए, एक सेकंड रुको, ब्लैंक पेज अभी ले आते हैं। कीप 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 कितने 2 पेज ले लेते हैं और नेक्स्ट डीआई में भी ले लें क्या? अभी ले ही लेते हैं नेक्स्ट डीआई में भी। ठीक है, ऐड कर लिए पेज। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये नमन, तरुण और विनय की बात कर रहा है। ABCD 4 बिजनेस दे रखे हैं, इसके अंदर टाइमिंग दे रखा है। जैसे कितने गैप दे रखे? 3 गैप दे रखे हैं और गैप दे रखा है 6 का, तो एक लाइन की वैल्यू 2 हो गई। तो ए बिजनेस के अंदर नमन जो अपना इन्वेस्टमेंट लगाता है वो कितने महीने के लिए लगाता है? 20 महीने के लिए। ए बिजनेस के अंदर तरुण 18 महीने के लिए और विनय कितने महीने के लिए? 24 मंथ के लिए। ये वाली बात चल रही है। और इधर जो टेबल में दे रखा है ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है। किस किस का दे रखा है? नमन और तरुण का, और तरुण और विनय का। तो मर्ज कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3:4:2 हो जाएगा ये, क्योंकि तरुण का यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है। तो जबकि तरुण का तो दोनों सेम ही होगा ना, रेशियो में अलग अलग दे रखा है। तो सेम 4 बना लोगे तो 3:4:2 ये रेशियो आ गया। क्या दे रखा है? ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है। और 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड इन 4 डिफरेंट बिजनेस, इसका टाइम दे रखा है, ठीक है। तो किस किस का दे रखा है? बिजनेस ए की बात कर रहा है, नमन, तरुण, विनय। ए बिजनेस के अंदर अपन इन्वेस्टमेंट के रेशियो की बात करते हैं पहले, फिर बी में बात करते हैं, फिर सी में बात करते हैं और डी में बात करते हैं। इसकी नमन, तरुण, विनय इस हिसाब से बात करेंगे। 3:4:2। और बी का कितना दे रखा है? बी में 5:6 और 9:8। 5:6 और 9:8। 6 भी तरुण का है, 9 भी तरुण का है। 6 और 9 को सेम बनाओगे तो कितना हो गया? 18। दोनों को 18 बना दो तो 6 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू 3, तो ये 15 हो गया। 9 की वैल्यू 18 तो 1 की वैल्यू 2, तो ये 16 हो गया। तो बी में इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 15:18:16 है। सी बिजनेस की बात करते हैं। सी बिजनेस में क्या दे रखा है? 6:7 और 7:9, तो 6:7:9 ही हो गया डायरेक्ट। और डी बिजनेस में क्या दे रखा है? 3:5 और 15:8। 3:5 और 15:8। 15 और 5 दोनों तरुण का है तो सेम बना लो, तो 15 ही रह जाएगा। 5 की वैल्यू 15 तो 3 की वैल्यू 9 हो जाएगी। 15 की वैल्यू 15 तो 8 की वैल्यू 8 हो गई। तो 9, 15 और 8। जो टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो नहीं दे रखा है, एक्चुअल टाइम दे रखा है किसका? नमन, तरुण और विनय का। वो अपन यहाँ नोट कर लेते हैं।
क्या क्या दे रखा है। नमन का कितना दे रखा है, ए बिजनेस में बात करें तो 20, तरुण का 18 और विनय का 24। 20 18 24, 20 18 और 24 मंथ के लिए। बी बिजनेस में नमन, तरुण और विनय का कितना दे रखा है, नमन का दे रखा है 12, तरुण का दे रखा है 8, 8 नहीं दे रखा, 6 के बाद 2 लाइन आ गई तो 10, और विनय का दे रखा है दोनों लाइनों के बीच में आ गया तो 12 और 2 14, तो यहाँ तक हो गया 15, यहाँ तक हो जाएगा तो 12 10 15, तो 12 इंटू 10 इंटू 15। अपने को नहीं बोल रखा ना कि इतने महीने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, लेकिन बाद वाला नहीं तो बोल रखा, तो अपन स्टार्टिंग में यही मान के चलते हैं, बाकी क्वेश्चन में जैसा दे रखा होगा वैसा अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। सी में कितना दे रखा है, 18 के बाद 2 20, 20 और 1 21 आ गया, 21 24 और 14, 21 24 और 14। और डी बिजनेस में दे रखा है 16 12 और 18, 16 12 और 18। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय नमन फ्रॉम द बिजनेस ए एंड बी 6:5, देन द प्रॉफिट अर्न बाय तरुण फ्रॉम बिजनेस ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ बिजनेस बी। तो ए के लिए ये दे रखा है अपने को, तो इसके अंदर रेशियो क्या आ जाएगा, ए बिजनेस के अंदर नमन तरुण और विनय का रेशियो क्या हो जाएगा। ए बिजनेस की अगर अपन बात करते हैं, नमन तरुण और विनय का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी को अगर अपन 3 यूनिट मान लेते हैं, 4 यूनिट 2 यूनिट ये है, तो रेशियो लोगे तो कट ही जाएगा, तो 60 72 और 48 आ रहा है, 60 72 और 48 आ रहा है। ये भी 12 से कट रहा है तो कितना हो गया, 5 6 और 4, यही आ रहा है ना, 5 6 और 4, ठीक है। बी बिजनेस में कितना आ जाएगा, 15 12 180, 180 और 16 इंटू 15 240। बी बिजनेस में कितना आ रहा है, 180 180 और 240, तो कितना हो गया ये, 60 से कट कर दो तो 3:4 ये आ रहा है। अब आपको क्या बोल रहा है कि जो नमन है ना, उसका बिजनेस ए से बी के अंदर किस रेशियो में, 6:5 में। नमन का अगर बिजनेस ए और बी की अगर अपन बात करें तो ये अपने पास दे रखा है 5 और 3, अगर आप इसको एक्चुअल मान लेते हो, मान लो 5 यूनिट और 3 यूनिट है, अब 5 यूनिट और 3 यूनिट को आपको 6:5 में चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हो, 5 और 3 ही मानो ना, कैसे कर सकते हो कि पहले तो इन दोनों को सेम बना लो, आप सेम बना लोगे तो ऊपर तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बी को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब ये 15 15 है। अब इनको 6:5 में बनाना है, तो मान लो कि ए को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो और बी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 15 से 15 कट हो जाएगा, तो 6:5 में ही आ रहा है ना, तो एक्चुअल में ये हो गया। तो ए वाले को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 से, और बी वाले को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ए वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, इंटू 18 से, और बी वाले को इंटू 25 से, तो ये रेशियो में हो जाएगा। तो 18 पंजे 90, 18 छिकाना 108 और 18 चौको 72, और ये कितना हो गया 75:75 और 25 चौक 100 हो गया। आपसे क्या पूछा है, तरुण, तरुण की बात कर रहा है, नमन तरुण और विनय ऐसे दे रखे थे। तरुण फ्रॉम बिजनेस ए, जितना बिजनेस ए से तरुण कितना प्रॉफिट लेगा, 108 ले रहा है, और ये कितना परसेंटेज कम या ज़्यादा है किससे, बिजनेस बी से, दैट ऑफ बिजनेस बी में तरुण का कितना है 75 है, 75 से 108 कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 33 ज़्यादा है, किससे 75 से, कितना परसेंटेज हो गया, इंटू 100 कर दो, तो 25 से 3 से कट किया तो 11, और ये 25 25 से कट किया तो ये 4, तो 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44% ज़्यादा, यानी ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ भी एक गैप दे दिए। इफ तरुण अर्न RS 3000 एज प्रॉफिट फ्रॉम एवरी बिजनेस, हर बिजनेस से तरुण कितना 3000 का प्रॉफिट लेता है, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय ऑल 3 फ्रेंड्स
तीनों फ्रेंड टोटल कितना प्रॉफिट करेंगे ये पूछ रहा है। तरुण हर बिजनेस से, 4 बिजनेस है ए बी सी डी। तरुण हर बिजनेस से 3,000 रुपये कमा रहा है, तो चारों बिजनेस से कितना कमा लेगा? 3,000 इंटू 4। तरुण का तो ये हो गया। फिर विनय और ये नमन का अपन इसमें ऐड कर लेते हैं। तो वैसे रेशियो देखें तो ए और बी का रेशियो अपने पास यहाँ आया था 5 6 4 3 3 4, वही इसमें यूज कर लेते हैं। 5 6 4 3 3 4। सी की बात करते हैं तो सी के लिए कितना आ रहा है? अगर आप एक चीज देखो तो 7 से कट हो रहा है, ये 7 से कट करोगे तो 3 7 और ये 2, तो और 2 से भी कट हो रहा है, 6 से ही कट हो रहा है ना पूरा। 6 से कट गया तो ये 6 गया, यहाँ 4 रह गया और यहाँ 2 तो कट ही गया और 3 से ये 3, तो कितना रह गया? 3:4:3 रह जाएगा। 3:4:3 किसका हो गया? सी का। 3:4:3 हो गया। और डी में कितना हो जाएगा? डी में 9 16 और 15 12 और 18 8। किससे कट हो रहा है ये? 6 से कट हो रहा है क्या? 6 से कट हो रहा है ना सब जगह। 6 से यहाँ कट किया तो 3 आ गया, यहाँ कट किया तो 2 आ गया, और यहाँ कट करोगे तो 3 से तो ये कट हो जाएगा और 2 से ये कट हो जाएगा। फिर बाकी अगर 2 से कट करो तो 2 से ये गया 4 और ये 4, 3 से कट करो तो 3 5 और ये 3, तो कितना रह गया? 4 यहाँ रह गया, 5 यहाँ रह गया, 4 यहाँ रह गया, तो 4:5:4 आ जाएगा। 4:5:4। 4:5:4 ये प्रॉफिट है किसका? नमन तरुण और विनय का अपने को दे रखा है। तो अपन इसमें आगे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब आपको तरुण का प्रॉफिट दे रखा है हर बिजनेस में कितना? 3,000। तो इस 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3,000 दे रखी है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 3,000 हो जाए? आपको हो गए 500 से। तो नमन का कितना हो जाएगा? 5 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 2500। नमन का हर बिजनेस में देख लो। तरुण का तो आपको पता ही है 3,000 हो रहा है हर बिजनेस में, तो 3,000 इंटू 4 हो जाएगा। और कौन है? विनय। तो 5 6 की वैल्यू 3,000, तो 1 की वैल्यू 500, तो 5 की वैल्यू 2500, 4 की वैल्यू कितनी होगी? 2,000, तो विनय का 2,000 हो गया। ऐसे ही बी में देखें तो 3 की वैल्यू कितनी है? 3,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,000 हो जाएगी। तो ऐसे ही तो फिर नमन का प्रॉफिट कितना हो गया? 3 की वैल्यू 3,000। विनय का कितना हो गया? 4 की वैल्यू 4,000। सी में बात करें तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 3,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 750। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई जो कि नमन का प्रॉफिट है? 2250। और विनय का भी 3 है, तो 3 की वैल्यू 2250। 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 3,000, तो 1 की वैल्यू 600, तो 4 की वैल्यू 2400। और विनय का भी 4 है, तो 4 की वैल्यू 2400। तो टोटल कितना आ जाएगा? तरुण का तो टोटल हो गया 12,000। नमन का टोटल कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 2 7 और 2 9,000। 9,000 और 500 और 400 9900। 9,900 प्लस 200 कितना हो गया? 250। 100 उधर चला गया, 10,150। और विनय का कितना हो जाएगा? 4,000 2,000 6,000 6,000 और 4,000 10,000 10,650। तो सम कितना हो गया? चारों का सम कर लो। 650 और 150 800, और 12 और 10 10 20 20 और 22 12 32,800, यानी डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पर्सन हु अर्न लिस्ट प्रॉफिट फ्रॉम ईच बिजनेस अर्न्स आरएस 7200, देन फाइंड द पर्सन हु अर्न द मोस्ट प्रॉफिट एंड फ्रॉम विच बिजनेस। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमाएगा और कौन से बिजनेस से कमाएगा, ये आपसे पूछा है। जो सबसे कम प्रॉफिट कमाता है वो 7200 है। तो अपन ए बी सी डी चारों बिजनेस के लिए अगर बात करते हैं
सेम रेशियो जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था वही रेशियो अपन को इस क्वेश्चन में यूज करना है। प्रॉफिट का रेशियो ए का कितना है 5 6 4, 5 6 4। बी का कितना है 3 3 4, 3 3 4। सी का कितना है 3 4 3। डी का कितना है 4 5 4। जो सबसे कम कमाता है वो कितने कमाता है 7200 रुपये कमाता है हर बिजनेस में। हर बिजनेस में जो सबसे कम कमाता है, अब जैसे ए बिजनेस में बात करें तो सबसे कम कौन कौन कमा रहा है 4 वाला, जो कि कौन है विनय। तो 4 की वैल्यू कितनी आ रही है 7200, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1800। तो एक की नमन की कितनी आ जाएगा बिजनेस प्रॉफिट कितना आ गया 5 5 की वैल्यू 9000, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 10,800। ऐसे ही अगर अपन बी में बात करें तो नमन और कौन था तीसरा, दूसरा कौन था, नमन और तरुण दोनों 3 3 कमा रहे हैं, 3 3 कमा रहे हैं। तो कोई सा भी एक देख लो, दोनों में से कम है। तो अगर 3 की वैल्यू आपको 7200 दे रखी है तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 2400, तो तरुण भी तो 7200 ही कमाएगा और विनय कितने कमा लेगा 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9600। अब जैसे सी की बात करें, सी बिजनेस में भी 3 4 3 है, तो सबसे कम वाला कौन है 3 वाला है। कोई सा भी ले लो, चाहे नमन ले लो चाहे विनय ले लो। 3 की वैल्यू 7200, तो एक की वैल्यू 2400, तो 4 की वैल्यू 9600 और 3 की वैल्यू तो 7200 है ही है। और डी में बात करें तो 4 5 4, तो कोई सा भी 4 वाला सबसे कम हो गया, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 7200, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 1800। एक की वैल्यू 1800, तो नमन का कितना हो गया, नमन का तो 7200 ही रह जाना है, 4 ही है। और विनय का, अमन क्या है, तरुण का कितना हो गया 9000 हो गया। तो सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है किसी भी बिजनेस से सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है तरुण कमा रहा है। कौन से बिजनेस से, ए बिजनेस से 10,800, 10,000 से ऊपर एक की वैल्यू गई है, बाकी की तो 9000 रह गई। तो तरुण कमा रहा है ए बिजनेस से, तो ये ए आंसर हो जाएगा। इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ विनय इन ऑल द बिजनेस इज सेम, then find the ratio between total amount invested by Naman in business B and D to the total amount invested by Tarun in business AC। A B C D बिजनेस के अंदर सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, तो अपन इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखते हैं। प्रॉफिट का रेशियो की बात नहीं कर रहा है, इस बार इन्वेस्टमेंट के रेशियो की बात कर रहा है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो ए का कितना दे रखा है, जो रेड पेन वाला है, नीचे तो मंथ है ना, तो ए का कितना है 3 4 2, ए का कितना है 3 4 2। बी का कितना हो गया, बी का है 15 18 16। सी का कितना दे रखा है 6 7 9। और डी का कितना दे रखा है 9 15 8। अब आपसे बोल रहा है इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ विनय इन ऑल द बिजनेस इज सेम। विनय का इन्वेस्टमेंट कितना है, ए में 2 है, बी में 16 है, सी में 9 है, डी में 8 है, ये सब सेम है, ये सब सेम है। तो सेम कितना हो जाएगा, सेम कराने के लिए इस वैल्यू को सबको सेम बनाना पड़ेगा। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी ये सेम आ जाए, तो 2 16 9 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16 ले लूंगा तो 2 भी आ गया, 16 भी आ गया, 8 भी आ गया, और 9 और ले लूंगा तो 16 इंटू 9 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया, यानी 144 एलसीएम हो जाएगा। तो सबको अगर मैं 144 बना दूं, सबको अगर मैं 144 बना देता हूं, तो ए बिजनेस में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 144 हो जाए, तो आप कहोगे 72 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करूं 72 से। एक मिनट रुको, कौन सी इंक्रीज है, सेवेंटी टू से। बी वाले को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 144 आ जाए, 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। सी को किससे मल्टीप्लाई करूं 9 को 16 से। और डी में किससे मल्टीप्लाई करूं 144 आ जाए। 108 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 144 आ जाए,
डिवाइड कर दो 18 से। तो मतलब ए बिजनेस को पूरे को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, बी पूरे बिजनेस को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, सी बिजनेस को पूरे को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, डी बिजनेस को 18 से। रेशियो तो सेम ही रहना है ना, 18 18 आपस में तो कट ही जाने हैं। तो आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय नमन इन बिजनेस बी एंड डी। नमन बिजनेस बी और डी में कितना लगा रहा है, बी में तो लगा रहा है 15 इंटू 9, डी में कितना लगा रहा है 9 इंटू 18, तो कितना हो गया 15 18 33, 33 इंटू 9 9 30 27, 297 हो जाएगा ये नमन का। एंड टू द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय तरुण इन बिजनेस ए एंड सी। तरुण बिजनेस ए और सी में, ए में कितना लगा रहा है 4 इंटू 72, और सी में कितना लगा रहा है 7 इंटू 16, तो कितना हो गया 72 इंटू 4 288, और 16 इंटू 7 112, तो कितना हो जाएगा 400 आ जाएगा। ये आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, तो रेशियो इतना ही हो जाएगा 297 रेशियो 400, यानी सी आंसर हो गया। नेक्स्ट, इफ द बिजनेस बी नमन हैड इंक्रीज्ड हिज इन्वेस्टमेंट बाय 20% आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद बिजनेस बी की बात कर रहा है। बिजनेस बी का रेशियो क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखो 15 18 16 है। बिजनेस बी के अंदर इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है 15 18 16 है। आपको क्या कह रहा है, नमन हैड इंक्रीज्ड हिज इन्वेस्टमेंट बाय 20% आफ्टर 6 मंथ, तो 6 महीने बाद यानी इंटू 6 महीने बाद नमन ने कितना 20%, 15 का 20% यानी 1/5, 15 का 20% कितना हो गया 3 इंक्रीज कर दिया, तो कितना कर दिया अब 18 कर दिया। तरुण हैड डिक्रीज्ड हिज इन्वेस्टमेंट बाय 22.22% आफ्टर 5 मंथ्स। 5 महीने बाद तरुण, तो तरुण यानी 18 रुपये 5 महीने के लिए लगा रहा था, उसके बाद 22.22% यानी 2/9, 18 का 2/9 कितना हो जाएगा 4, 4 कम कर दिया तो कितना रह गया 14 ही रह गया। एंड विनय हैड डिक्रीज्ड हिज इन्वेस्टमेंट बाय 25% आफ्टर 10 मंथ्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। तो विनय ने 10 महीने के लिए 16 रुपये लगाए, उसके बाद कितने कम कर दिए 25% कम कर दिया। 16 का 25% कितना हो गया 4, 4 कम कर दिया तो 12 हो गया। इफ द प्रॉफिट अर्न, और उसके बाद का बिजनेस में इतने लगाए, तो ए बी नमन तरुण विनय ने बी बिजनेस में कितने महीने के लिए लगाए थे वो देखो। तो बी बिजनेस में कितने महीने के लिए 12 10 और 15 के लिए, 12 10 और 15 ये टाइम था। तो तरुण नमन ने 6 महीने के लिए तो 15 रुपये लगाए, तो बाकी के जो भी 12 महीने में से रह गए, कितने महीने रह गए 6 महीने, 6 महीने के लिए उसने कितने 18 रुपये लगाए। ऐसे अगर तरुण की बात करें तो 5 महीने के लिए 18 रुपये, बाकी 5 महीने के लिए 14 रुपये। अगर अपन विनय की बात करें तो 10 महीने के लिए 16 रुपये, बाकी बचे हुए 5 महीने के लिए 12 रुपये ये लगाए। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, अब प्रॉफिट यहाँ से क्या हो जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम हो रहा है वही, तो 15 छिक 90 और 18 छिका 108, 108 और 90 कितना हो गया 190, 198 रेशियो। 18 पंजे 90 और 14 पंजे 70 यानी 160। विनय का कितना हो जाएगा 160 और 60 220। फिर कितना आ जाएगा, कट करोगे तो ये तो हो गया 99, 80 और 110, ये प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है। बोल क्या रहा है, इफ द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज RS 37,500, अगर 37,050 रुपये कमा रहा है 37,000, देन फाइंड द इंक्रीज या डिक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ विनय। किससे, अगर इफ की बात कर रहा है तो पुराने वाला भी अपने को एक रेशियो देखना पड़ेगा। अगर पुराने वाला अपन प्रॉफिट का रेशियो देखें तो वो क्या था, बी में 3 3 4 है, बी में पुराने वाला प्रॉफिट का रेशियो क्या है 3:4 है। तो टोटल कितना हो गया 3 3 6, 6 और 4 10, 10 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 37,050, तो एक की वैल्यू क्या हो गई
3705। विनय की बात कर रहे हैं, विनय ने पहले कितने का मारा था? 4। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 चौक 20 और 7 चौक 28, 8 लगी 2, 4 तेरी बार 14,820 का मारा है। अब कितने का मारा है? सम देखना कितना आ रहा है? 9 9 9 और 8 17 और 11 28। 289 की वैल्यू क्या दे रखी है? 37,050 दे रखी है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू होगी 37,050 अपॉन 289 हो जाएगी। किसी से कट रहा है क्या ये? 289 तो अपन डायरेक्ट ही डिवाइड कर दो ना। तो पहले तो एक बार ही जाएगा। 370 में कितना रह गया? 11 इधर 70 उधर 81। 81 तो 815। कट तो नहीं रहा, कट नहीं रहा तो कुछ गलती की है क्या जो कट नहीं रहा? 99 80 110 तो 9 9 और 8 17 और 11 28। ये तो ठीक है। 289 तो सम तो ठीक आ रहा है। 15 इंटू 6 90 90 और 18 छिका 108। 90 और 108 198 ठीक है। 18 पंजे 90, 14 पंजे 70, 160 ये भी ठीक है। 160 और 12 पंजे 60, 260 ये भी ठीक है। 220 सॉरी 160 और 60 220 ये भी ठीक है। रेशियो तो सही आ रहा है। तो गलती कान 289 वैसे किसी से कट नहीं रहा क्या? 3 से तो नहीं कट रहा, 5 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा, 17 से 19 से तो कट ही नहीं रहा, 23 से ना, 24 25 26 27 28 29 नो 30 फिर तो किसी से कट ही नहीं रहा ये। तो 37,050 289 से नहीं कट रहा ना डायरेक्ट। कितना रह गया? 11 70 और 11 800 81 81 815 आ रहा, 815 भी नहीं कट रहा। तो कितना हो जाएगा फिर? 1445 होना चाहिए था। पॉइंट में जा रही है ये वैल्यू तो। 110 का मल्टीपल भी तो नहीं है ना कि अपन विनय वाले से मल्टीपल करें वहां पे कट हो जाए। जो अपन कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। मैंने अभी सॉल्यूशन देखा है, इन्होंने ये 12 महीने के लिए इसको बिजनेस को कर रहे हैं कि ए ने नमन ने 6 के लिए लगा दिया, तरुण ने 5 के लिए, विनय ने 10 के लिए, तो बाकी 12 में से 12 महीने में से घटा लो। तो क्यों भाई 1 ईयर कहाँ बोला हुआ है कि कहाँ? एक साल का 37,050 प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ बोली हुई है ये लाइन? ये लाइन मेरे को तो कहीं नजर नहीं आ रही है। ये लाइन तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो मैं तो इतना ही मान के चलूंगा। तो विनय का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इसको 110 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ रहा है? लगभग निकालना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट में जा रहा है। तो कितना हो गया? 289 फिर कितना रह गया? 81 815 तो 289 इंटू 2 28 56 578 815 माइनस 578 8 7 15 8 3 11 6 237 23 70 फिर कितना हो जाएगा? 28 7 लगभग 7 127 इंटू 110 कितना हो जाएगा? 1270 0 7 7 और 2 9 2 और 1 3 13,970। अब 13,970 आ रहा है और पहले 14,820 मिल रहा था। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? जो कि माइनस कर दो 14,820 में से कितना माइनस करना है? 13,970। कितना रह गया? 0 5 8 850 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डे, 2 contractors Vishal and Sumit take contracts to fill 5 swimming pools by opening different number of taps. डिफरेंट नंबर ऑफ पाइप ओपन करता है, उससे पुल भरने की ठेका लेते हैं। कौन कौन? विशाल और सुमित। एफिशिएंसी ऑफ एवरी टेप दे ओपन इज सेम। जितने भी ये पाइप ओपन करेंगे सबकी एफिशिएंसी क्या है? सेम है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेप्स ए पर्सन कैन ओपन फॉर ए सिंगल स्विमिंग पूल इज 50। मैक्सिमम एक पुल के अंदर कितने? सुमित भी 50 कर सकता है, विशाल भी 50 कर सकता है, मतलब टोटल मैक्सिमम 100 हो सकते हैं।
सॉरी। तो अगर अपन पुल की बात करें तो पुल दे रखे हैं अपने को, 5 पुल दे रखे हैं। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, पुल से याद आ गया, कब से कंटिन्यू ही लगे पड़े हैं। तो पहले क्या दे रखा है, टेबल दे रखी है अपने को। इस टेबल में क्या क्या दे रखा है वो डाटा देखते हैं। पहले कॉलम में दे रखा है पुल, तो पुल तो PQRST 5 पुल हो गए। उसके बाद बोल रखा है नंबर ऑफ टेप्स प्लेस्ड बाय विशाल। विशाल कितने पाइप लगाता है कौन से पुल में। जैसे P में कितने लगा रहा है, 2A+8 लगा रहा है, Q में B+12 लगा रहा है, R में 40 लगा रहा है, S में 1.5D लगा रहा है, T में 2E लगा रहा है। टाइम टेकन बाय विशाल इन आवर्स, विशाल कितना टाइम ले रहा है पुल बनने में, वो टाइम दे रखा है। नंबर ऑफ टेप प्लेस्ड बाय सुमित, सुमित कितने टेप लगाता है कौन से पुल में वो दे रखा है। और टाइम टेकन बाय सुमित दे रखा है, सुमित का टाइम दे रखा है। अब अपने को दे क्या रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है यहाँ देखें तो वैसे, पर एक चीज दे रखी है इसने, एफिशिएंसी ऑफ एवरी टेप दे ओपन इज सेम। जितने भी टेप ये ओपन कर रहे हैं ना, उस हर टेप की एफिशिएंसी क्या है, सेम है। हर टेप की अगर एफिशिएंसी सेम है तो अपन आगे बात करें, और मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 हो सकते हैं। तो अगर P पुल की अगर अपन बात करें तो जितना विशाल भरेगा ओवरऑल तो सुमित भी उतना ही भरेगा। P की जो टोटल कैपेसिटी है वो तो सेम ही रहेगी, चाहे विशाल काम करे चाहे सुमित काम करे। अगर विशाल काम करता है तो विशाल 2A+8 पाइप ओपन करता है, 2A+8 पाइप करता है, और हर पाइप की एफिशिएंसी मैं मान लेता हूँ, एवरी पाइप की एफिशिएंसी कितनी मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। हर टेप की एफिशिएंसी 1 है, 1 घंटे में 1 भरता है वो, ठीक है। और 2A+8 पाइप दे रखे हैं। P अगर पुल के लिए बात करें तो विशाल का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, विशाल का टोटल वर्क कितना हो जाएगा। विशाल 2A+8 पाइप लगा रहा है 1 घंटे के लिए, 2A+8 पाइप 1 घंटे के लिए भरेंगे, 1 घंटे के लिए भरेंगे। और एक पाइप की एफिशिएंसी 1 है तो टोटल कितनी होगी, 2A+8 ही हो गई। और कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो ये ओवरऑल वर्क आ जाएगा किसका, विशाल का। तो 2A² + 8A आ गया। अगर अपन सुमित की बात करें तो सुमित टोटल काम कितना कर रहा है, सुमित के पाइप A+4 पाइप कर रहे हैं कितने घंटे के लिए, A+4 पाइप। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, A+4 कितने घंटे काम कर रहे हैं, 40 घंटे। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 40A+160 हो जाएगा। टोटल काम सुमित का और टोटल काम विशाल का दोनों इक्वल होंगे, तो कितना हो गया, 2A² + 8A बराबर 40A+160। तो कितना हो जाएगा, 2A² - 32A -160 बराबर 0। 2 से कट हो गया तो A² - 16A -80 बराबर 0। तो माइनस का 80 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, जिसके अंदर कांस्टेंट क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। अगर 80 माइनस का है तो दोनों जो भी टुकड़े होंगे उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 16 डिफरेंस होना चाहिए। मल्टीपल कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े क्या हो जाएंगे, 20 और 4 का डिफरेंस 16 होता है और मल्टीपल होता है 80। तो दो टुकड़े कौन से हो गए, -20 और +4, तभी -16 आएगा। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 और -4। क्या एक की वैल्यू माइनस हो सकती है, एक की वैल्यू क्या माइनस हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। एक की वैल्यू माइनस क्यों नहीं हो सकती, पर एक की वैल्यू अगर माइनस में लेओगे तो विशाल ने भी 0, 2A+8 करोगे तो 0 हो गया। तो 0 पाइप थोड़ी ओपन कर रहा है, सुमित भी 0 कर रहा है। फिर 1 घंटे के लिए काम कर रहे हैं तो 1 घंटे के लिए -4 घंटे के लिए काम थोड़ी कर रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे अपने को 20 लेनी पड़ेगी। एक की वैल्यू अगर 20 लेते हैं तो ये कितना हो गया, 20 दूनी 40, 40 और 8 48, 48 पाइप्स ओपन करता है विशाल कितने घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए। और सुमित 24 पाइप ओपन करता है 40 घंटे के लिए। अब ऐसे ही अपन क्यू के लिए बात करते हैं। तो क्यू के अंदर विशाल कितना काम कर रहा है,
B+12 पाइप काम कर रहे हैं उसके, कितने घंटे के लिए? B-10 घंटे के लिए। तो ये कितना आ गया? विशाल का टोटल वर्क आ गया क्यू क्यू पुल में। सुमित का टोटल वर्क कितना आ जाएगा क्यू पुल में? B-2 इंटू 30 आ गया। तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया? B² प्लस 2B माइनस 120 बराबर 30B माइनस 60। तो रह गया ये B² माइनस 28B माइनस 60 बराबर 0। तो माइनस का 60 आ रहा है, तो बी के ऐसे इस 28 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 28 आना चाहिए। तो एक टुकड़ा तो हो गया -30, एक टुकड़ा हो गया +2, तो डिफरेंस -28 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या हो गई? एक तो 30 हो गई और एक -2 हो गई। तो माइनस वाली तो हो ही नहीं सकती। अगर अपन 30 लेते हैं बी की वैल्यू, तो विशाल कितने पाइप ओपन कर रहा है? 42। कितने घंटे के लिए? 20 घंटे के लिए। सुमित कितने पाइप ओपन कर रहा है? 28 पाइप 30 घंटे के लिए। ऐसे ही अपन आर के लिए बात करें तो 40 इंटू आर में सी, विशाल का कितना हो जाएगा? 40 इंटू C-10 बराबर C/2 इंटू 3C/2 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये? 40C-400 इंटू 4 बराबर 3C² तो 3C² माइनस 40C प्लस 1600 बराबर 0। 1600 प्लस का है तो दोनों टुकड़ों का सम कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। और मल्टीपल कितना होना चाहिए? 48। 40 क्यों होगा भाई? 160 होगा ना, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा। दोनों टुकड़ों का सम होना चाहिए 160 और मल्टीपल होना चाहिए 1600 इंटू 3 यानी 4800। कट करो तो इसको, तो हो गया ये 100 इंटू 16 भी तो हो रहा है, तो 100 इंटू 48 तो 148 ही हो रहा है सम। फिर और टुकड़ा करते हैं अपन, तो 25 अंटे 25 चौक 100 गुणा 16 गुणा 3, 16 चौको 64 और 25 सम 160 भी तो आना चाहिए और मल्टीपल 4800। तो सम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 160। 1600 अगर इसको और तोड़ते हैं अपन आगे, दोनों साइड 5-5 रख लेते हैं। 25 का 5-5 कर लेते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 16 इंटू 3, तो 16 पंजे 80 ले लो, एक 5 20 20 3 60, 80 और 60 140 ही हो रहा है। ये भी अगर है, ये दो इधर ले आए, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 3 120, 40 और 120 इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, -40 माइनस का 120। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/3 और 120/3। तो 40/3 तो पॉइंट में थोड़ी जाएगा, 40/3 -10 हो तो सकता है, पर ये देखो ना 40/3 ले लिया तो C/2 कितना हो जाएगा? 40/6 यानी 20/3। तो 20/3 टेप ओपन थोड़ी करे होंगे, पॉइंट में टेप थोड़ी ओपन करेगा। तो सी की वैल्यू क्या हो गई? 40 हो गई। सी की वैल्यू अगर 40 हो गई तो आर के लिए विशाल ने तो 40 ओपन किए थे, कितने घंटे के लिए? 30 घंटे के लिए। सुमित ने 20 पाइप ओपन किए, कितने घंटे के लिए? 60 घंटे के लिए। एस की बात करते हैं अपन, ऐसे अपन ये पी क्यू ए बी सी डी की वैल्यू तो रखो, ए बराबर 20, बी बराबर 30, सी बराबर 40, डी और ई की भी वैल्यू आ जाएंगी। डी की कितनी आ जाएगी? 1.5 डी मल्टीप्लाई किससे किया? D-4 से, इक्वल किसके हो जाएगा? 30 इंटू डी। तो कितना हो गया ये? 1.5 D² माइनस 6D बराबर 30D। तो 1.5 D माइनस 36, एक D कॉमन आ गया, तो D की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी या फिर 36/1.5 होगी। तो कितनी होगी ये? 24। D की वैल्यू या तो 0 होगी या 24 होगी, पर 0 तो हो नहीं सकती, तो D की वैल्यू होगी 24।
डी की वैल्यू 24, तो एस 36 पाइप 20 घंटे के लिए, 30 पाइप 24 घंटे के लिए। अगर अपन ई की बात करते हैं टी पुल के लिए, तो 2E × 30 किसके इक्वल हो जाएगा? 3E × E+5 कितना आ गया? 60E बराबर 3E² + 15E, 3E² - 45E बराबर 0। तो E की वैल्यू एक तो 0 हो गई और एक हो जाएगी 15। तो E की वैल्यू 0 और 15, 0 तो होगी नहीं तो 15 हो गई। तो 30 पाइप 30 घंटे के लिए, 45 पाइप 20 घंटे के लिए ओपन कर दिए जाएं। ये अपने पास डाटा आ गया, पूरी टेबल सॉल्व हो गई। अब आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ विशाल यूजेज E+5 taps to fill pool P, after 8 hours he closed 4 taps, then how many more hours are required to fill the remaining pool P? पुल P की कैपेसिटी कितनी है? पाइप एफिशिएंसी तो अपन ने एक ही मान ली, 48 पाइप 20 घंटे में कितना काम करेंगे? 48 पाइप 20 घंटे में कितना काम करेंगे? 960 काम करेंगे। तो पुल P की कैपेसिटी कितनी है? 960 हो गई। अब अपने को क्या बोल रहा है? E+5 टेप ओपन करता है, E+5 टेप ओपन करता है। E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू है 15। तो 20 टेप ओपन करता है कितने घंटे के लिए? 8 घंटे के लिए। 20 टेप 8 घंटे के लिए ओपन करता है तो कितने काम हो गया? 160 काम हो गया। तो रिमेनिंग काम कितना रह गया? 800 काम रह गया। अब 4 टेप बंद कर दिए। 4 टेप बंद कर दिए तो कितने टेप चल रहे हैं? 20 चल रहे थे, 4 बंद कर दिए तो कितने चल रहे हैं? 16 टेप। 800 फिल कितनी देर में करेंगे? 16 से डिवाइड कर दो तो 50 घंटे में करेंगे। इफ ए कॉन्ट्रैक्टर यूजेज D-4 tape to fill pool R and after 15 hours he also opened some extra tape such that the total time taken to fill pool E is 35 hours। मतलब 15 घंटे के बाद उसने कुछ पाइप और ओपन कर दिए, मतलब बाकी के जो 20 घंटे बचे हैं ना, उसके लिए कुछ और पाइप ओपन कर दिए। तो पुल आर की कैपेसिटी कितनी थी? पहले तो वो देखो, पुल आर की कैपेसिटी कितनी है? 40 × 30 ले लो या 20 × 60 ले लो। तो पुल आर की कैपेसिटी कितनी हो गई? 40 × 30 यानी 1200 फिल करना था। अब 1200 फिल करना था। D-4 पाइप कितनी देर काम कर रहे हैं? 15 घंटे। तो D की वैल्यू कितनी है? 24 - 4 यानी 20 पाइप कितने घंटे काम कर रहे हैं? 15 घंटे। तो 20 × 15 फिल हो गया। उसके बाद बचे हुए बाकी 20 घंटे है ना, 20 घंटे कितने पाइप काम कर रहे हैं हमें नहीं पता, कुछ पाइप ऐड कर दिए तो टोटल पाइप मान लो Y हो गए। तो ये कितना फिल कर देंगे? 1200 फिल कर देंगे। तो 15 × 20 300, 300 कम हो गया तो 900। तो 20Y की वैल्यू हो गई 900, यानी Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब टोटल 45 पाइप हो गए। टोटल 45 पाइप हो गए। स्टार्टिंग में 20 पाइप थे, 45 हो गए। तो एक्स्ट्रा कितने ले आया? 25 पाइप एक्स्ट्रा ले आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बट आपको 25 डायरेक्ट नहीं बोल रखा, इसने ऑप्शन में भी वेरिएबल डाल दिए। अगर ऑप्शन में वेरिएबल डाल दिए तो 1 मिनट रुकना, एक कॉल आ रहा है। हेलो, थोड़ी सी क्लास रह गई, उसके बाद करता हूँ। तो एक ही ए ऑप्शन क्या आ रहा है? 0.8B आ रहा है, 0.8B आ रहा है। बी की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को? 30 दे रखी है। तो 0.8B कितना हो जाएगा? 30 × 0.8, 8 3 24 हो गई। तो ये तो हो नहीं सकता। तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है अपने को 0.6C। सी की वैल्यू क्या है? 40। तो 0.6C, सी 0.6 × 40 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 1.25A, ए की वैल्यू क्या दे रखी है? ए की वैल्यू दे रखी है 20। तो 20 × 1.25 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया, सी ऑप्शन। 1.125D भी नहीं हो सकता। डी की वैल्यू 24 है, 24 × 1.25 यानी 1125/1000 गुणा 24 करोगे तो 25 चौक 100 40, और ये हो गया 25 चौक 100 145, 8 पंजो 40, 9 पंजो 45, 8 3 तो 9 3 27 आ रहा है। ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ सी
25 आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। टोटल टाइम टेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर विशाल एंड सुमित टुगेदर टू फिल 60% ऑफ द पुल पी इज 8 आवर। पुल पी को जो विशाल और सुमित दोनों अगर मिलके भरते हैं तो 60% भरने में 8 घंटे लगते हैं। तो पी की टोटल कैपेसिटी कितनी है पहले तो वही देख लो। तो पी की टोटल कैपेसिटी कितनी आ रही है आपके पास, पी की टोटल कैपेसिटी आ रही है 48 इंटू 20। पी की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 48 इंटू 20 960। तो 960 का 60% फिल करना है, यानी 960 इंटू 60/100 इतना ही फिल करना है, जो कि कितना हो गया 96 इंटू 6 हो गया। अब आप ये फिल कौन कर रहा है, विशाल और सुमित दोनों मिलके फिल कर रहे हैं। तो विशाल के कितने पाइप हैं 48 पाइप हैं, तो 48 पाइप की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, एक पाइप की एक एफिशिएंसी है तो 48 ही हो गई। सुमित की कितनी होगी 24 पाइप है तो 24 ही एफिशिएंसी। तो 48 और 24 कितना हो जाएगा 72। अगर आपको इससे को 72 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12 अंटे 96, 12 छिकाना 72, 6 से 6 कट कर दोगे तो कितना आ गया 8 आ गया। आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में 8 घंटे ही दे रखा है, तो ये क्या है सही है। आपसे क्या पूछा है फॉल्स वाला पूछा है। नेक्स्ट सेकंड चेक करते हैं। टोटल टाइम टेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर विशाल एंड सुमित, आर का आधा फिल करने में 50% 10 घंटे लेते हैं। आर का आधा फिल करने में आर की टोटल कैपेसिटी कितनी है 40 इंटू 20, 40 इंटू 30 सॉरी, कितनी होगी 1200। 1200 का आधा फिल करना है यानी 600 फिल करना है। कौन सुमित और विशाल दोनों, सुमित और विशाल। आर में सुमित के पाइप कितने हैं 40 हैं, विशाल के 40 हैं, सुमित के 20 हैं। तो 40 और 20 कितनी होगी 60 हो गई। अगर 600 की कैपेसिटी 60 पाइप से भरनी है तो कितना टाइम लगेगा 10 आवर लग जाएगा। जबकि आर को कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 टाइम लग रहा है 10 घंटे, तो ये भी सही है। अब कौन से की टी पाइप की, टी पुल की बात हो रही है। टी का 75%, टी का 75%, टी का टोटल कितना है 30 इंटू 30, 30 इंटू 30 कितना हो गया 900। 900 का 75% कितना हो जाएगा 900 का 75% कितना हो गया 20 से 20 कट जाएगी। 75 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, हाथ लगी 4, 675 हो गया। 675 कौन भर रहा है सुमित और विशाल। विशाल के 30 पाइप, सुमित के 45 पाइप, 30 और 45 यानी 75 पाइप। 75 पाइप इसको कितने घंटे में फिल कर देंगे 9 घंटे में फिल कर देंगे। क्वेश्चन कितना बोल रहा है, क्वेश्चन भी 9 घंटे बोल रहा है, तो तीनों सही है। आपसे क्या पूछा है कौन सा फॉल्स है, तो कोई सा भी फॉल्स नहीं है, तीनों क्या है सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 में तीनों सही कर दो। तो अपने को तो ऑप्शन में पहले में पहला गलत, दूसरा गलत, पहला तीसरा गलत, दूसरा तीसरा गलत, ना तीनों गलत, नन ऑफ दिस। तीनों सही है तो नन ऑफ दिस। सुमित स्टार्ट फिलिंग पुल एस विथ इतना % लेस नंबर ऑफ टेप्स एंड आफ्टर 18 आवर ही इंक्रीज द नंबर ऑफ टेप्स बाई इतना % सच दैट ही कैन फिल द पुल इन द नेक्स्ट 8 आवर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द सेम ऑर्डर कैन सेटिस्फाई द ब्लैंक गिवन ब्लैंक्स। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि इस ब्लैंक को फिल कर सकता है। पहली बात तो सुमित भर रहा है, सुमित फिल कर रहा है। सुमित के पाइप हैं कितने एस को फिल करने के लिए, पुल एस को फिल करने के लिए सुमित के पाइप कितने 30 पाइप हैं, ठीक है। कितना फिल करना है, एस की कैपेसिटी कितनी आ रही है, एस की कैपेसिटी कितनी आ रही है वो देख लो 30 इंटू 24 यानी 720, 720 फिल करना है। ओवरऑल कितना फिल करना है 720 फिल करना है। और टोटल 30 पाइप है, 30 से कुछ कम पाइप है ना। सुमित स्टार्ट फिलिंग पुल एस विथ इतने पाइप के बाद कितने घंटे काम करता है 18 घंटे काम करता है। मतलब एक्स पाइप वो 18 घंटे लगाता है। उसके बाद ही इंक्रीज द नंबर ऑफ टेप्स बाई कितना बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे कि पुल 8 घंटे में फिल हो जाए। मतलब बढ़ के कितने हो गई ये वाई हो गई, वाई इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा 720। ये बात हो रही है। तो पहले तो कितना कम, तो 30 का अगर 20% कम मानो, 30 का 20% यानी 6 कम, तो 24 इंटू 18, पहले ऑप्शन उठा रहा हूँ 24 इंटू 18। फिर कह रहा है कि 50% इंक्रीज कर दिया, 24 का 50% इंक्रीज कर दोगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 इंटू 8 क्या 720 आ रहा है। तो ये देख लो 18 इंटू 24 प्लस 36 इंटू 8,
18 कॉमन ले लोगे तो 24 यहाँ हो गया, 24 प्लस 16 18 इंटू 40 यानी 720। तो पहले ही ऑप्शन में आपको 720 मिल गया, तो ऑप्शन ए तो सही है। अब बी की बात करते हो आप, 40% कम, 40% कम, 30 का 40% कम यानी 12, 30 का 40% यानी 12 कम यानी 18 पाइप ओपन किए, कितने घंटे के लिए? 18 घंटे के लिए। फिर उसके बाद 18 का 100% बढ़ा दिया, तो 100% बढ़ा दिया तो कितना? 36 इंटू 8। तो पहले क्वेश्चन में भी 36 इंटू 8 सेम है, 18 इंटू 24 कर रहा था तब 720 आ रहा था। तो क्या 18 इंटू 18 कर दोगे तो 720 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो कितना आएगा? कॉमन ले लो ना, यहाँ भी 18 कॉमन ले लिया, 18 और 16 34, 34 इंटू 18, 18 चौको 72, 7 18 30 54, 54 और 7 61, 612 आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। सी में 50% कम कर दिया, 30 पाइप थे, 30 का 50% कम कर दिया यानी 15 ही रह गए 18 घंटे के लिए। फिर 15 से कितना इंक्रीज कर दिया? 75% इंक्रीज कर दिया। तो वैसे ही ये पॉइंट में चला गया और पाइप तो वैसे भी ओपन नहीं हो रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आप चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के दो क्वेश्चन है अपने पास, तो इनको अपने को सोल्व करने। तो Q1 और Q2 कितना आ जाएगा? इफ विशाल यूजेज A प्लस 8 टेप टू फिल पुल टू फिल पुल टू फिल पुल P, मतलब ये थोड़ा सा गलत कर लेना, टेप टू फिल पुल P, ये गलत है। fill pull P and after 15 hour he closed one tap, then how many hour are required to fill the remaining pull P? पुल P की कैपेसिटी आपके पास कितनी थी? 960 थी। पुल P की कैपेसिटी कितनी थी? 960 थी। A प्लस 8 पाइप से ओपन किया विशाल ने, A प्लस 8, A की वैल्यू क्या थी? 20 थी। अगर 28 की कैपेसिटी से ओपन करता है, 28 की कैपेसिटी से ओपन करता है कितने घंटे? 15 घंटे। तो कितना फिल हो जाएगा? 15 घंटे 120, हाथ लगी 12, 15 दूनी 30 और 12 42, 442 फिल, 420 फिल हो गया। किस में से? 960 में से। तो कितना रिमेनिंग रह गया? 540 रिमेनिंग रह गया। अब ये क्या कह रहा है? एक टेप क्लोज कर देता है, तो 28 थे, एक कम कर दिया तो कितने रह गए? 27। तो कितने घंटे में फिल कर देंगे? 20 घंटे में बचा हुआ टैंक फिल कर देंगे। हाउ मेनी आवर आर रिक्वायर्ड टू फिल द रिमेनिंग पुल P? तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 आवर। नेक्स्ट क्वांटिटी 2 क्या करी? इफ सुमित यूज B-12 टेप, सुमित B-12 टेप ले रहा है T पुल को भरने के लिए, तो T की कैपेसिटी कितनी है? पहली बात तो 30 इंटू 30 900 और B की वैल्यू है 30। तो T पुल की कैपेसिटी कितनी है? 900 और B की वैल्यू है 30। तो 30 माइनस 12 यानी 18 पाइप से फिल कर रहा है। पहले कितने? 10 घंटे के लिए। तो कितना फिल हो गया? 180। रिमेनिंग कितना रह गया? 900 माइनस 180 यानी 720 रिमेनिंग रह गया। ये कितने? ही ओपनड एडिशनल 0.75 टेप, 0.75 टेप, 0.75 सी टेप ओपन और कर दिए। तो सी की वैल्यू कितनी है आपके सामने? सी की वैल्यू है 40। तो 40 इंटू 0.75 कर दोगे तो कितना हो गया? 30। 30 टेप और ओपन कर दिए। पहले कितने हो रहे थे? पहले 18 ओपन थे, 30 और ओपन कर दिए तो कितने हो गए? 48 टेप ओपन। तो 48 टेप 720 कितना फिल कर देंगे? कितने आवर में? तो कितना हो गया? 24 से कट करोगे तो 30/2 यानी 15 आवर। तो क्वांटिटी 2 की वैल्यू क्या आ गई? 15 आवर। क्वांटिटी 1 है 20, 20 और 15, तो क्वांटिटी 1 क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो आज के अपन ने 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, होप ही नहीं है इसके अंदर, तो लाइक करना है, ये मेरी होप है जो कि आप ज़रूर करोगे। और चैनल सब्सक्राइबर 60% जो भी व्यूअर्स हैं वो उन्होंने चैनल सब्सक्राइबर नहीं कर रखा है, तो वो चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो कराएं। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।